तो चलिए हम लोग देखते हैं आज क्लास 6 का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फ्रिक्शन। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो फ्रिक्शन जो फोर्सेस थे वो दो टाइप के बटे हुए थे, एक कांटेक्ट फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। उसके बाद हमने प्रेशर पढ़ा था और प्रेशर के कुछ हम लोग एप्लीकेशंस पढ़े थे कि कहाँ प्रेशर ज़्यादा चाहिए कहाँ प्रेशर कम चाहिए। और आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा वाई नेल should be sharp at one end। जो नेल होता है वो एक एंड पे शार्प क्यों होता है, शार्प कहें आप उसको फिर कह सकते हैं, कुछ और भी कह सकते हैं, आप उसको समझ लीजिएगा कि नुकीला क्यों होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए हम लोग आज का जो टॉपिक होने वाला है, और आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन मन में आ रहा है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फ्रिक्शन। हमने उस दिन बताया था कि फोर्स आने वाला है जो कि जब कोई बॉडी मोशन में होगी तो उस मोशन को अपोज करने के लिए फोर्स होता है जिसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। जब कोई बॉडी अगर मोशन में है या मोशन में उसको लाया जा रहा है तो उस मोशन का अपोज करने के लिए एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो क्या लिख सकते हैं, अ फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शन। कोई बॉडी अगर मोशन में उसको अपोज कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये भी दो टाइप के होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेमेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में न जाए इसके लिए उसमें एक फ्रिक्शन लगा होता है। अब देखेंगे कि अगर कोई व्हीकल्स खड़ी है तो उसको काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है तब वो चलता है। क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि उसके ऑलरेडी एक फ्रिक्शन लगा हुआ है जो कि हम लगाया कि फोर्स का क्या करेगा, अपोज करेगा। फिर डायनामिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेमेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। डायनामिक फ्रिक्शन क्या होता है कि अगर कोई बॉडी चल रही होती है तो उस समय चलते हुए भी उसमें एक फ्रिक्शन लगता है, वो हमेशा उसको रोकने की कोशिश करता है, उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो हम कुल मिला के फ्रिक्शन देखिए कि दो टाइप के होता है। तो पहले हम लोग लिखते हैं विच अपोज द फोर्स विच अपोज मोशन ऑफ body, which oppose the motion of a body is called friction, force of friction। ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है डायनामिक या काइनेमेटिक। डायनामिक मानते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो डायनामिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, तो चलिए ये फ्रिक्शन क्या होता है, जब बॉडी रेस्ट में हो तो उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। और डायनामिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब बॉडी मोशन में हो तो उस समय जो फोर्स लगता है उसको रोकने के लिए जो लगता है उसको हम लोग कौन सा फ्रिक्शन कहते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। बात क्लियर हुई। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो कि अपोज करता है, हमेशा बॉडी को चलने से रोकता है। क्लियर हुई बात। अगर हम फोर्स लगाएंगे बॉडी को चलने के लिए तो उसको क्या करेगा, रोक के रखेगा, रोकने की कोशिश करेगा। आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा। अब अगर कोई बॉडी ऑलरेडी चल रही है तो उसको रोकेगा, अगर चल नहीं रही रेस्ट में है तो उसको चलने से रोकेगा, हमेशा उसको अपोज करेगा कि नहीं हम चलने नहीं देंगे। अभी फ्रिक्शन होते कहाँ हैं वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, चूंकि क्लास चल रही है तो क्लास में हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर बॉडी मोशन होता है तो उसमें व्हील्स होते हैं, पहिया होते हैं। सिर्फ क्या गाड़ियों में होता है, व्हीकल्स में होता नहीं, जो भी हमारे मशीनरी पार्ट्स होते हैं, मशीन होते हैं, वो सभी में फ्रिक्शन होता है। क्योंकि जो भी चीजें रोटेट कर रही, जो भी चीजें मोशन में है, मूव कर रही है, सब में फ्रिक्शन होता है। क्लियर हुआ, हाँ क्लियर हुआ, होना चाहिए क्लियर। अब अगर ये फ्रिक्शन जो है, यही फ्रिक्शन जो है
कहीं पे हमारे लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है, कहीं पे हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो हार्मफुल और हेल्पफुल को तो पूरी स्टोरी समझ लेते हैं। जब कोई बॉडी चल रही होती है और अगर उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगता है तो उसमें हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो हमारी एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। मतलब फ्रिक्शन हमारा अपोज करता है और जिसके कारण से हम उसको अपोज करने के लिए अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। तो ऐसे प्लेसेस में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ध्यान रखिए, बहुत पहले जो है जब व्हील्स नहीं बने थे तो हम दो तरीके से मूव कर चल सकते थे। पहला तरीका कि हम किसी एनिमल्स पे बैठ कर जाते थे या फिर एनिमल्स में हम कुछ बांध लेते थे और वो ऐसे ही हमको घसीटते, हमको नहीं, जिस पर हम बैठते थे, जिसके भी हेल्प से हम लोग बैठते थे, कोई ये लकड़ी का बड़ा सा पार्ट हो, लकड़ी हो, उसी पर हम बैठ जाते थे 2-4 लगा करके, उसको बांध कर बढ़िया सीढ़ी टाइप का। उसके बाद एनिमल्स क्या करते थे, उसको घसीटते हुए ले जाते थे। तो जब घसीटते हुए ले जाते थे तो कुछ इस तरीके से घसीटते हुए ले जाते थे, हम यहाँ बैठे रहते थे, वो जमीन पे रहता था, ये एनिमल्स के कंधे बंधा रहता था। तो यहाँ पे क्या रहता था, ढेर सारा फ्रिक्शन लगता था, यहाँ पर ढेर सारा फ्रिक्शन लगता था और एनिमल्स क्या करते थे, खींचते थे, हम यहाँ पे तिरछे रूप में ऐसे बैठे रहते थे। मतलब बहुत पास्ट के समय जब व्हील्स नहीं थे, जब व्हील्स की डिस्कवरी नहीं की गई थी। फिर जब व्हील्स आए तो व्हील्स जब आए तो फिर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ फ्रिक्शन में, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा था। फिर फ्रिक्शन क्या हुआ, रिड्यूस होना शुरू किया। जब फ्रिक्शन रिड्यूस हुआ, वहां पे जब फ्रिक्शन रिड्यूस हुआ तो फिर कहीं ना कहीं फ्रिक्शन को और भी रिड्यूस करने की एक हैबिट भी ऐसा लगा कि कुछ और भी फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। फिर पहले तो हमने व्हील्स लगाया, व्हील्स किसके बनाए गए, वो हो सकते वुडन ब्लॉक्स के बनाए गए, लकड़ी के बनाए गए हों, रबड़ के बनाए गए हों। पहले लकड़ी के बनाए गए, पत्थर के बनाए गए, इस तरह से बनाए गए। फिर उसको और भी उसमें चेंजेस करते रहे जिससे कि फ्रिक्शन को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। फिर इसको हम लोग डायरेक्टली पहले लगाया गया कि अगर हम एक्सल में डायरेक्टली व्हील्स लगा देते थे तो उस समय क्या करता था, व्हील्स जो वुडन का बना होता था उसमें फ्रिक्शन उस एक्सल पे और उस व्हील्स पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगता था। तो हमारी हैबिट है कि उसमें कुछ ऐसा करते हैं कि उसका फ्रिक्शन क्या हो, कम हो। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट भी यूज किया गया। किसका यूज किया गया, लुब्रिकेंट भी यूज किया गया। अब लुब्रिकेंट क्या करता था, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता था। लुब्रिकेंट फ्रिक्शन को रिड्यूस करने लगा उसको रिड्यूस। तो लुब्रिकेंट में जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर हम फ्रिक्शन उसमें डालते हैं तो उसमें फ्रिक्शन क्या हुआ, कम हुआ। अब लुब्रिकेंट कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हम लोग ग्रीस वगैरह जानते हैं, ग्रीस या फिर ऑयल की तरह यूज करते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल जो है यूज करते हैं उसको। तो उस समय भी कुछ इस तरह का हम लुब्रिकेंट यूज किया गया जिससे कि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया गया। लेकिन तभी फ्रिक्शन को कम नहीं किया जा सका और भी उसमें जनरेशन और भी उसका जो डिस्कवरी बाकी ही रह गई थी। तो चलिए हम समझते हैं कि आगे जो हमारा फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का तरीका होगा वो क्या होगा। तो जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का जो तरीका था, बॉल बेयरिंग्स लगाए गए, एक्सल और व्हील्स के बीच बॉल बेयरिंग्स लगाए गए। बॉल हम क्यों कह रहे हैं, इसमें छोटे छोटे छर्रे लगे होते हैं, गोली लगे होते हैं। तो गोली क्या करता है, उस गोली में लुब्रिकेंट होता है और गोली बहुत आसानी से क्या करता है, घूम जाता है, जिसके कारण से फ्रिक्शन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए उसमें बॉल बेयरिंग्स लगाए गए, बॉल बेयरिंग्स। और उसके बाद फिर बॉल बेयरिंग्स में भी क्वालिटी चेंज करते चले गए। और आज के जो जनरेशन है, हम देखेंगे कि जो बॉल बेयरिंग्स लगे होते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के लगे होते हैं। अलग अलग टाइप से बॉल बेयरिंग्स लगाए जाते हैं, जहां पर भी हमको रोटेशन की प्रॉब्लम करना होता है तो वहां बॉल बेयरिंग्स लगाए जाते हैं, जिसके कारण से वहां पे फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके। तो हमारा हो गया कि डिसएडवांटेज था फ्रिक्शन का, जिसके कारण जिससे बचने के लिए हमने बहुत ढेर सारी कोशिशें की जिससे कि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके। तो हमारे लिए फ्रिक्शन एडवांटेज भी होता है सर, बिना एडवांटेज मतलब अगर फ्रिक्शन ना होता तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। आज हम केवल लेक्चर्स दे रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश करें, आगे जो टॉपिक होगा उसमें कुछ लिखने वाला भी वर्ड करेंगे। तो जो फ्रिक्शन था वो एक उसका एडवांटेज और था, उसका एडवांटेज भी था। एडवांटेज क्या था, अगर फ्रिक्शन ना होता तो किसी व्हीकल्स को रोक पाना। इमेजिन करिए कि जो फ्रिक्शन जो हमारा साइकिल का ब्रेक होता है रबड़ का, उसके व्हील्स में लगे होते हैं, तो रबड़ क्या करता है, जैसे हम उसको ब्रेक लगते हैं तो व्हील्स के पास जाकर वो चिपक जाता है, जिससे साइकिल हमारा रुक जाता है। अगर हम वही उसके व्हील्स में जहां पे वो ब्रेक चिपकता है वहां पर अगर हम लुब्रिकेंट का यूज कर दें तो साइकिल क्या होगी, रुकेगी नहीं, रुकेगी भी तो काफी देर लग जाएगी जब तक कि वो लुब्रिकेंट उससे खत्म नहीं हो जाता।
तो हम लोग वहां पे लुब्रिकेंट नहीं लगाते, अगर लगाते भी है तो एक दो बार में वो क्या होता है क्लीन कर लेता है, तो थोड़ा सा कीचड़ अगर मिट्टी पड़ा तो साफ कर लेता है। तो लुब्रिकेंट फ्रिक्शन का जो यूज होता है वो सबसे बड़ा तो यूज यही भी होता है, एक नहीं होता वैसे बहुत होता है, अभी हम आपको बात करेंगे कि फ्रिक्शन का और भी क्या यूज होता है। लेकिन पहला तो यूज है कि अगर हम व्हीकल्स चल रही हैं तो जो उसके फिजिकल ब्रेक्स होते हैं, अब ये ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स भी आए हैं, उसका भी अलग हम उसको पढ़ेंगे। तो जो फिजिकल ब्रेक्स होते हैं उसमें डायरेक्टली क्या करता है वो कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट में आकर के उसके धीरे धीरे व्हीकल्स को क्या करता है रोकता है, साइकिल को क्या करता है रोकता है। तो ये हो गया एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन फर्स्ट, पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा हमारा क्या है कि अगर फ्रिक्शन ना होता हम किसी पार्ट को कट ना कर पाते, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि किसी पार्ट को अगर हमको कटिंग करना होता है, किसी ब्लेड से कट करना हो या फिर जिससे भी कट करना हो, वहां पे क्या करता है वो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और फ्रिक्शन के कारण धीरे धीरे उसके जो पार्ट्स होते हैं वो कट कर निकलना शुरू कर देते हैं और सॉरी फिर वो आसानी से कट जाता है। मतलब फ्रिक्शन का हमारे पास एडवांटेज ये हुआ कि किसी पार्ट को अगर हमको कट करना है तो भी फ्रिक्शन का यूज हम लोग कर लेते हैं। बात क्लियर हुई। फ्रिक्शन का यूज करके अगर फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन यूज करके हम कई जगह क्लीनिंग करते हैं, अगर हम बर्तन भी साफ करें तो हम ऐसा कोई पार्ट लेते हैं, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं साफ करने के लिए जिसके कारण से कि वो आसानी से उसका जो क्लीनिंग की जा सके, तो भी किसके हेल्प से होती है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का हेल्प और फिर फ्रिक्शन का एडवांटेज है, अगर हम रोड पे चल रहे होते हैं, व्हीकल से चल रहे हैं, तो अगर हमारे पहियों के बीच, पहिया और रोड के बीच फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारा पहिया क्या करता है एक ही स्थान पर करके स्लिप करने लगता। तो इसका भी एडवांटेज हम लोग लेते हैं फ्रिक्शन के ही हेल्प से। अगर फ्रिक्शन ना होता तो व्हीकल्स क्या करती है एक ही स्थान पे रह करके रोटेट करता, एक ही स्थान पे रह करके घूमता रहता। इस तरह से हमारे ये क्या हो गए एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हुई? आई होप कि क्लियर हो रही होगी, ये बात क्लियर हुई। तो फ्रिक्शन के आप भी अब जो है आप कमेंट सेक्शन में, आज हम बहुत ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करने जा रहे हैं, आज कुछ शॉर्ट वीडियोज रहेंगे। तो हम जानते हैं आज आपको को कुछ एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन लिखने हैं कमेंट सेक्शन में। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन और फिर कुछ एडवांटेज और जो हमने नहीं बताया उसको भी लिखना है, और दूसरा डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये हमारा एडवांटेज हो गया और डिसएडवांटेज। तो आपको दोनों जितने भी आपको कम से कम एक जो है एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज आपको उसमें कमेंट सेक्शन में लिखना है, सभी को ये कंपलसरी है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।